इंडिया में क्रिप्टो को लेकर इस वक्त भले ही कई इश्यूज चल रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, बट लगता है कि धीरे धीरे चीजें ना ट्रैक पर आ जाएंगी। गवर्नमेंट तो G20 कंट्रीज से क्रिप्टो डिस्कस कर ही रही है, ये आप जानते हो, पहले कई बार मैंने इस पर आपसे बात की है। बट इस वक्त क्रिप्टो से जुड़े लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से ही है, जो इंडिया में क्रिप्टो के फ्यूचर पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है। ये क्या खबर है, आज यही जान रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े कुछ दूसरे बड़े अपडेट्स भी मैं आज आपके लेकर आया हूँ। एक क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्रेक्स से जुड़ा अपडेट है, साथ ही आज ये भी जान रहे हैं कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके एक आम क्रिप्टो इन्वेस्टर भी एक्सपर्ट्स की तरह क्रिप्टो में ट्रेड कर सकता है। एंड चाइना से भी क्रिप्टो पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करेंगे बिट्रेक्स से, मतलब ये बड़ी खबर है पूरे ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। सो यूएस में एक और क्रिप्टो एक्सचेंज जो बंद हो गया है एंड बिट्रेक्स ने अपने बैंक्रप्सी पेपर्स फाइल कर दिए हैं। बिट्रेक्स यूएस का सबसे पुराने और सबसे पॉपुलर एक्सचेंजेस में से एक है एंड इसकी वजह से फिर से पूरी इंडस्ट्री टेंशन में चली गई है। हर 3-3 महीने में यहाँ पर कुछ ना 2-3 महीने में हर कुछ ऐसा हो जा रहा है कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं एंड लोगों का ट्रस्ट जो है वो गिर जा रहा है, कम हो रहा है। एफटीएक्स के केस में हमने देखा था कि क्या हुआ था एंड अब ये, और इसका इम्पैक्ट जो क्रिप्टो मार्केट पर भी हम देख ही रहे हैं एंड आगे भी ये देख सकता है। बिटकॉइन जो 30,000 की टेरिटरी में अभी चला गया था, अब वो 27,000 पर आ गया एंड इवन दो बिटकॉइन में ना 5-6% का जो डंप है वो नॉर्मल हमें दिखता है, इससे भी ज़्यादा। बट बिट्रेक्स बैंक्रप्सी का इम्पैक्ट हमें आगे भी देखने को मिल सकता है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, यानी थोड़ा और डाउन साइड मार्केट यहाँ से जा सकती है। बिट्रेक्स के साथ हुआ क्या है ये इन नटशल मैं आपको समझाता हूँ, फिर कुछ पॉजिटिव खबरें जो आ रही हैं उस पर बात करेंगे। सो यूएस की जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो वहाँ पर मनी एंड सिक्योरिटीज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको देखती है, जैसे इंडिया में सेबी उसी तरह की है। सो यूएस में एसईसी ने बिट्रेक्स पर ये आरोप, ये एक्यूजेशन लगाया है कि एक्सचेंज पर जो क्रिप्टो लिस्टेड है उनमें कुछ सिक्योरिटीज भी है और इन सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कराने के लिए एसईसी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, जो बिट्रेक्स ने नहीं किया है। 17 अप्रैल को एसईसी ने बिट्रेक्स को सू कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंजेस ऑपरेट करने के लिए। बिट्रेक्स ने इस पर कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर सिर्फ क्रिप्टोज लिस्टेड है, सिक्योरिटीज या फिर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है। बट उसके बाद भी एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि यूएस के जो रेगुलेशंस है वो इतने सख्त हो गए कि कंट्री में वो आगे ऑपरेट नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, उसने अपना जो यूएस ऑपरेशन है वो बंद कर दिया। एक और एक्सचेंज कोलैप्स हो गया। इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाता हूं कि भाई बिट्रेक्स को आप ऐसा समझो कि एक स्टोर था जो अलग अलग तरह की सब्जी और फल बेचता था, बट इनमें से कुछ फल और सब्जियों को गवर्नमेंट दवाई कंसिडर करती थी और बिट्रेक्स को या तो उसके बारे में पता नहीं था या फिर बिट्रेक्स ने जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। अब जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई बिट्रेक्स बिना लाइसेंस के अपने स्टोर में दवाई भी बेच रहा है, तो गवर्नमेंट ने उस पर केस कर दिया एंड फिर उसके बाद में जो हुआ, उसके बाद बिट्रेक्स ने कहा कि भाई मैं यहाँ पे एक अपना मतलब स्टोर है वो ही नहीं चला पा रहा, बिकॉज गवर्नमेंट काम ही नहीं करने दे रही एंड मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। मतलब हुआ यही है, इसी तरीके का खेल वहाँ पर बिट्रेक्स के साथ हुआ एंड बिट्रेक्स अब बंद हो गया। मतलब अब क्या चल रहा है मार्केट में, आप ये देखो इंडस्ट्री में कि थोड़ा सा संभली थी मार्केट, स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन अब फिर से नया एक्सचेंज जो कोलैप्स हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव अपडेट की। एंड ये अपडेट आ रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एग्जैक्टली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यूपी बोर्ड ने अपने 9 to 12 क्लास के सिलेबस को रिवाइज किया है एंड इसमें स्टेट बोर्ड बच्चों को क्रिप्टो करेंसी बढ़ाएगा। 9 से 12 क्लास की बुक्स में क्रिप्टो करेंसी पर टॉपिक्स बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किए हैं एंड बोर्ड का कहना है कि इंडस्ट्री की नीड्स को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, थ्रू टेक्नोलॉजी भी, मतलब ये लोग पढ़ाएंगे, टॉपिक्स ऐसा टॉपिक्स इंक्लूड किया, बट क्रिप्टो करेंसी पर जो टॉपिक इंक्लूड करना है ये एक पॉजिटिव स्टेप है, जिससे ये समझ आता है कि गवर्नमेंट ये जानती है, ये समझती है कि ब्लॉकचेन है, वेब3 इकोसिस्टम है एंड क्रिप्टो जो है वो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है एंड बच्चों को इनके बारे में एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। सो अब आगे चलकर भी दूसरी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे स्टेप्स ले सकती है। धीरे धीरे हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होते हुए अगले कुछ वक्त में 5-6 महीनों में देख सकते हैं। वैसे ब्लॉकचेन पर कई कोर्सेज गवर्नमेंट भी चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की अपनी एक वेबसाइट है ब्लॉकचेन पर, blockchain.gov.in। आपको याद होगा कि यूपी में ही फिरोजाबाद पुलिस ने एक पुलिस कंप्लेंट पोर्टल बनाया था, मतलब पॉलीगॉन पर। सो चीज़ें मतलब इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हमें नजर आ रही है। बिट्रेक्स और क्रिप्टो कोर्स पर इस अपडेट के बाद अब एक और इंटरेस्टिंग खबर आप तक पहुंचानी है जो आ रही है चाइना से एंड ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रिप्टो पर बैन की बातें जो हम अक्सर सुनते आते रहते हैं, कभी भी बात हो जाती है एंड फिर ये भी कहा जाता है कि इसको बैन कोई नहीं कर सकता, बिकॉज क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज। अगर कोई कंट्री इसको बैन भी कर देती है तो भी क्रिप्टो इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो उसको रोक पाना जो बड़ा मुश्किल है एंड ये आपको चाइना से आ रही इस अपडेट के बाद समझ आएगा। सो चाइना को क्रिप्टो पर बैन लगाए हुए
हुए 19 महीने करीब हो गए, बट चाइना जैसी गवर्नमेंट भी अपने यहाँ पर लोगों को क्रिप्टो ट्रेड करने से, ट्रांजैक्शन करने से क्रिप्टो में रोक नहीं पाई है। एक तो लोग ही नए नए तरीके यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाइनीज़ क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो उन्होंने भी ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिनको यूज़ करके वो चाइनीज़ लोगों की सिटीजनशिप तक चेंज करवा दे रहे हैं और उसके बाद उनको अपने प्लेटफॉर्म पर एनरोल करा रहे हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। पहले चाइना में क्रिप्टो ट्रेड पर ही बात कर लेते हैं। सो ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कहा है कि चाइना में क्रिप्टो बैन होने के बाद भी बाइनेंस पर क्रिप्टो ट्रेड किया जा रहा है, लोग बाइनेंस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, इवन दो गवर्नमेंट ने वहाँ पर ग्रेट फायरवॉल यूज़ किया हुआ है लोगों को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से रोकने के लिए। एक्सचेंज ने भी चाइनीज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो है उनको ब्लॉक किया हुआ है पूरी तरह से, बट वीपीएन के थ्रू एंड कुछ दूसरे तरीक़ों के थ्रू लोग बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड एफटीएक्स पर भी चाइनीज़ यूज़र्स जो है वो बड़े एक्टिव थे। एफटीएक्स के यूज़र बेस का 8% चाइनीज़ सिटीजन्स थे। एंड वहाँ पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो बैन है पूरी तरह वर्क नहीं कर रहा है, ना ही आगे करेगा। क्रिप्टो एक्टिविटीज़ कम तो हुई है बट गवर्नमेंट इसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाएगी। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है चाइना में कि चाइना का एक एक्सचेंज है होबी, उसने चाइनीज़ लोगों के लिए एक नया तरीका निकाल लिया जिससे वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकते हैं। वैसे तो हुओबी चाइनीज़ एक्सचेंज था बट अब वो चाइना से बाहर चला गया क्योंकि चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, लेकिन इसने एक नया तरीका निकाल लिया है अपने यहाँ पे चाइनीज़ यूजर्स को रजिस्टर करने के लिए। वैसे तो रजिस्टर करने नहीं देता है एक्सचेंज, लेकिन जो नया तरीका है वो बड़ा अलग है कि वो चाइनीज़ सिटीजन्स को डिजिटल सिटीजनशिप ऑफर करता है। मतलब अगर चाइना से कोई इस एक्सचेंज पर रजिस्टर करता है तो ये एक्सचेंज उसको एक फॉर्म देता है जिसके थ्रू वो कैरेबिया का एक आइलैंड है डोमिनिका, उसकी डिजिटल सिटीजनशिप जो है उसके लिए अप्लाई करा देता है। इसके लिए उसने डोमिनिका के साथ एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है और डोमिनिका की डिजिटल सिटीजनशिप लेते ही वो चाइनीज़ नेशनल जो है वो हुओबी पर रजिस्टर कर पाते हैं एंड क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। सो नए नए तरीके जो लोगों ने भी इजाद किए हुए हैं, एक्सचेंजेस भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं एंड चाइना भी क्रिप्टो को अपने यहाँ पर पूरी तरह बैन नहीं कर पा रहा है। मतलब ये हालत हो रही है एंड इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए क्रिप्टो पर बैन लगाना, पूरी तरह से इसको बैन करना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो ये रही चाइना की बात। अब आखिर में बात करते हैं उस टॉपिक पर जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आज जान रहे हैं कि कैसे एआई क्रिप्टो ट्रेडर्स को और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर सकता है एंड ये बता रहे हैं वज़िरिक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन। हाय राज, अब एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है एआई का, जीपीटी 3.4, जीपीटी 4, मिडजर्नी, गूगल बार्ड एंड सब कुछ। सो एआई से क्रिप्टो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना फायदा इंडस्ट्री को होगा एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को होगा, आप ये थोड़ा समझाएं। बहुत फायदा होगा यार, क्योंकि इफ यू आई वाज जस्ट रीडिंग अप अबाउट इट। अभी व्हाट यू कैन डू इज दैट आप और मैं, ओके, वी आर नॉट सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स, हम लोग नॉर्मल यूजर्स हैं और हम लोग इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो, वी आर नॉट ट्रेडर्स। बट जो एल्गोरिथम्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर ओनली द हेज फंड्स और फॉर ब्लैक रॉक लाइक बिग एंटिटीज, you know what you can actually do is devise your own algorithms or trading algorithms which you can actually plug into your bot, and then you can get trading signals from for example TradingView, और आप अपना खुद algorithm बना सकते हैं and then you can actually back test it and then implement it. तो from a trading point of view अभी मेरे में और for example the best trader in the world ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, only thing he'll have more experience than me, but the tools are very same. All of us have a computer, all of us have the same programs, we can do the same processes, and the knowledge is there. Before this was not there. The other thing is that I'm very excited is that इसमें बहुत it's revolutionizing content. अभी आप images बना सकते हैं, AI generated images, तो Stable Diffusion है, DALL-E है, Midjourney है। इसमें से आप before आप और मुझे we needed to do Adobe, we needed to know Photoshop, वो सब अभी इसकी जरूरत नहीं है। We just have to be good with words and you can create your own beautiful picture just using words. और उससे क्या कर सकते हो आप NFT बना सकते हो, आप इन गेम एसेट्स बना सकते हो। सो द मोनेटाइजेशन फॉर पीपल हु डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज इज बिकमिंग फैंटास्टिक। आप कोड ऑडिट कर सकते हो, अगर किसी का ICO निकल रहा है और आपको पता है कि ओके फाइन इसका गिटहब में कोड है, आप जाके चेक कर सकते हो ये क्या जायज प्रोजेक्ट है, ना जायज प्रोजेक्ट है, इज इट जस्ट अ फैड और इज इट जस्ट अ जेन्युइन प्रोजेक्ट। अगर आप कोडर हो तो आप अपना कोड ऑडिट कर सकते हो। And the biggest thing that I see for us is that Indian companies have taken it seriously, customer service. So most coins and most tokens or most projects are very bad at customer service. But if you put AI, imagine AI can just respond, to your requests. If your coins are stuck somewhere, you can figure out, AI can actually, because the data is available everywhere, and you can give specific requests. AI will definitely help in customer service. So you and I, the lives that we are used to, suddenly it's going to change in just change in 3 months. It's going to change a lot in this whole year.